न्यूज 08 में आपका स्वागत है और मैं ब्रेकिंग न्यूज, गहन विश्लेषण और आपको सूचित रहने के लिए आवश्यक हर चीज की दुनिया के लिए आपका मार्गदर्शक बनूंगा। ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में स्थापित की जाएगी खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा। स्वराज्य स्टाफ द्वारा बुधवार 2 अगस्त 2023 3:50 अपराह्न IST प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बांग्लादेश के ढाका में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR परिसर में प्रसिद्ध खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का सम्मान करने और जश्न मनाने के केंद्र के संकल्प के अनुरूप है, जिनकी नेहरू गांधी राजवंश द्वारा कई दशकों से उपेक्षा की गई है। नूंह में 6 मरे, 116 गिरफ्तार, कोई ताज़ा झड़प नहीं, जिला प्रशासन। गुरुग्राम 2 अगस्त नूंह जिला प्रशासन ने बुधवार को कहा कि हिंसा के मद्देनजर कुल 6 लोगों की मौत हो गई है, 60 घायल हुए हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कहा कि अब तक कोई ताज़ा झड़प नहीं हुई है। हरियाणा सरकार के मुताबिक पीड़ितों में 2 होम गार्ड और 4 नागरिक शामिल है। जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि सोमवार को नूंह में भड़के और मंगलवार को गुरुग्राम तक फैले सांप्रदायिक दंगे के संबंध में नूंह के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 26 FIR दर्ज की गई है। इस बीच नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और झज्जर जिलों में धारा 144 अभी भी लागू है। नूंह के उपायुक्त प्रशांत पंवार ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल की 14 कंपनियां मौके पर हैं, जबकि शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा गुरुग्राम में भारी फोर्स तैनात किए जाने के बाद जिले में हालात फिलहाल सामान्य है। नूंह में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रवार 10 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और 6 स्पेशल ड्यूटी मैजिस्ट्रेट गए हैं। राज्य भर के 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिले की समग्र स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। नूंह जिले में कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है। हम जनता से जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने और किसी भी तरह की गलत सूचना से बचने की अपील करते हैं। पुलिस बल की 14 कंपनियां मैदान पर हैं और पूरे दिन प्रमुख स्थानों पर गश्त कर रही है। प्रमुख इलाकों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिले में शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। नूंह में इंटरनेट सेवाएं अभी भी निलंबित हैं, पंवार ने कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शांति की अपील करते हुए कहा कि राज्य पुलिस की 30 कंपनियां और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई है। उन्होंने कहा, हिंसा करने वालों की जल्द ही पहचान कर ली जाएगी। इस बीच साइबर क्राइम पुलिस की टीमें सोशल मीडिया पर नजर रख रही हैं। SP नूंह नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने कहा, जो भी व्यक्ति गलत सूचना फैलाने में शामिल पाया जाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। गुरुग्राम में स्थिति नियंत्रण में, सोना का बाजार खुला। गुरुग्राम 2 अगस्त हिंसा देखने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में स्थिति सामान्य हो रही है और बुधवार को बाजार खुल गए हैं और स्कूल और कॉलेज भी काम कर रहे हैं। पुलिस ने कहा, गुरुग्राम में स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। ACP अपराध वरुण दहिया ने कहा, जिले में स्कूल, कॉलेज और कार्यालय सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट सेवाएं भी चालू है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया से दूर रहने की अपील की। अधिकारियों के अनुसार जहां गुरुग्राम में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए, वहीं सोहना में शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। गुरुग्राम में 5 FIR दर्ज की गई है और कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सेक्टर 57 मस्जिद जलाने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पड़ोसी नूंह जिले में सोमवार की झड़प के बाद ताज़ा हिंसा की खबरों के बीच सतर्क रुख अपनाते हुए मंगलवार को गुरुग्राम की कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को दूर से काम करने या जल्दी घर लौटने के लिए कहा। हिंसा में कम से कम 5 लोग मारे गए। उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि मारुति सुजुकी,
हीरो मोटोकॉर्प और होंडा सहित कंपनियां और कारखाने, नेस्ले, कोक और पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, भारती एयरटेल जैसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां कानून व्यवस्था की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। सोहना में प्रशासन और दोनों समुदायों के नामित सदस्यों के बीच आयोजित एक शांति बैठक के बाद क्षेत्र में बाजार बुधवार को खोल दिया गया। हालांकि बैठक में मौजूद लोगों ने दावा किया कि सोमवार को सोहना में हुई झड़प में 18 से 22 साल के युवा शामिल थे। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा, सोहना और गुरुग्राम में स्थिति सामान्य हो गई है और शांति समिति की मांग पर जिला प्रशासन ने सोहना में बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। प्रशासन ने एक समिति बनाई जिसमें दोनों समुदायों से 20 सदस्य शामिल थे। समिति शांति और सद्भाव कायम करने में मदद करेगी। समिति के सदस्य प्रतिदिन सोहना की स्थिति की जानकारी जिला प्रशासन को देंगे। हालांकि सोहना क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अभी भी अगले आदेश तक निलंबित है। इसके अलावा नूंह जिले में भारी फोर्स तैनात होने के बाद हालात सामान्य है। नूंह में पुलिस बल की 14 कंपनियां नियमित गश्त कर रही है और स्थिति पर नजर रख रही है। पुलिस ने दंगों के सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया है और नूंह के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 26 एफआईआर दर्ज की है। नूंह में हुई झड़प में 60 लोग घायल हो गए। नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और झज्जर जिलों में अभी भी धारा 144 लगी हुई है। नब में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्रवार 10 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और 6 स्पेशल ड्यूटी मैजिस्ट्रेट गए हैं। सबसे पहले सोमवार को हरियाणा के नूंह में भड़की और फिर मंगलवार को गुरुग्राम तक फैल गई सांप्रदायिक झड़पों में कम से कम 5 लोग मारे गए। सड़क नाकाबंदी, वाहन शिलांगडाव की राजमार्ग से दूर है। राज्य सरकार पर जर्जर राजमार्ग की मरम्मत के लिए दबाव बनाने के लिए केएसयू साउथ सेंट्रल सर्कल घंटे की सड़क नाकाबंदी के दौरान शिलांग को डाउकी से जोड़ने वाला पिनुरसला का राष्ट्रीय राजमार्ग सुनसान नजर आ रहा है। अनुसूचित जनजाति शिलांग 1 अगस्त केएसयू साउथ सेंट्रल सर्कल राष्ट्रीय राजमार्ग की 24 घंटे की नाकाबंदी शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। निजी और यात्री वाहन दोनों सड़कों से नदारद रहे। किसी भी अप्रिय घटना का केएसयू ने जर्जर शिलांगडाव की राजमार्ग की मरम्मत के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़क नाकाबंदी का आह्वान किया। मंगलवार सुबह 5 बजे शुरू हुई सड़क नाकाबंदी को भारी सफलता मिलने के कारण लेटलिंगकोट से पिनुरसला और डाउकी की ओर जाने वाली सड़क सुनसान नजर आई। आंतरिक सड़कों पर केवल कुछ ही वाहन चल रहे थे क्योंकि केएसयू स्वयंसेवक व्यस्त राजमार्ग के साथ मुख्य जंक्शनों पर निगरानी रखे हुए थे। वाहनों को शिलांग या डाउकी से पिनुरसला में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। केएसयू सदस्यों और एक फास्ट फूड के मालिक के बीच बहस की खबर थी जब केएसयू ने उसे भारतीय स्टेट बैंक पिनुरसला शाखा के कर्मचारियों को भोजन देने से रोका। संपर्क करने पर केएसयू साउथ सेंट्रल सर्कल केसन बोरलांग थाबा ने कहा कि लोगों के समर्थन के कारण सड़क नाकाबंदी सफल रही। उन्होंने कहा, अगर सरकार राजमार्ग की तत्काल मरम्मत के लिए लोगों की आवाज को नजरअंदाज करती है तो हम और अधिक कठोर कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। न्यूज 08 को चुनने के लिए धन्यवाद। आइए समाचार के क्षेत्र में एक साथ यात्रा करें। न्यूज 08 और यह न्यूज 08 है। समाचार की दुनिया में आपका प्रवेश द्वार। सूचित रहें, जिज्ञासु रहें और जुड़े रहें।